आप सबके ध्यान में होगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार थी। उस समय में भी ऐसी परिस्थितियां इसी गठबंधन सरकार द्वारा, जो आज सत्ता में है, कम वोट लेने के बावजूद सत्ता में है, आप सबके ध्यान में होगा कि उस वक्त सरकार में एक रिक्वेस्ट की थी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, ये मैं 2019 से पहले की बात कर रहा हूं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सभी को इकट्ठे होना चाहिए। आप सबके ध्यान में होगा, कभी अपनी पुराने वीडियोस आप देखने का प्रयत्न करें। पहली पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उस वक्त और उनकी टीम का कोई सदस्य नहीं आया था। की बात कर रहे हैं। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार जम्मू कश्मीर में थी, फिर दूसरी बैठक हुई, इसमें कांग्रेस का कोई नहीं आया। आप सोचिए कि ये लोग कभी जम्मू कश्मीर के हित में इन्होंने कार्य नहीं किया। 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है इनका। कभी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से उनसे पूछने का प्रयत्न किया कि ट्रांसफर्स को छोड़कर, एलिवेशन को छोड़कर, आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर क्या इन्होंने कोई कार्य किया है? जम्मू कश्मीर की जनता ने, मैं जम्मू कश्मीर की इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू में भी इनको कुछ सीटें मिली हैं, इनको वोट इसलिए दिया था कि ये डेवलपमेंट करवाएंगे। जिस एजेंडे को लेकर इन्होंने शुरुआत की थी, बिजली मुफ्त देंगे, पेंशन इतनी करेंगे, बड़ी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आज आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बोलना है, उसी के विषय के ऊपर बात करनी है। लेकिन क्या कार्य, 1 वर्ष का क्या कार्य इस कार्यकाल में इन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों की आंखों में धूल झोंकने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। पुराना इतिहास 1953 से लेकर आजादी के बाद ही समझ लीजिए, इससे ज्यादा योगदान इनके परिवार में से लोगों ने कुछ नहीं दिया है। 1 साल का अंतराल हम लोग तो चाहेंगे, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। 1 साल में इनके मैनिफेस्टो में से कितने कार्य हुए हैं, इन्होंने कितनी ट्रांसफर्स की हैं, कितनी ऑफिसर्स की एलिवेशन की हैं। शर्मा जी, इतिहास तो सबको पता है। मैं प्रेजेंट आपको इतिहास नहीं पता है। मैंने कहा 1947 से लेकर 1953 से लेकर इन्होंने यही वातावरण जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की। एक बात मानकर चलिए, ये भारतवर्ष है, ये डिफरेंट भारतवर्ष है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भारतवर्ष है। जिस शख्स के साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है, 2, 4, 5 को छोड़कर, उस भारत का कोई बाल भी जो है वो बांका नहीं कर सकता, ये मानकर चल। ध्यान नहीं है। मैं कल परसों में पार्टी के कार्यक्रम के लिए एक वर्कशॉप थी हमारी। जी। अमूमन वर्कशॉप पार्टी कार्यालय जम्मू में होती है। इस बार पार्टी ने मन बनाया है और पहली बार इतिहास में हम लोगों ने जनरल सेक्रेटरी भी जो है अनवर खान जी यहाँ से दिए हैं। पार्टी के हमारे बहुत से सीनियर लीडर अब लगभग बराबर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हैं। तो इसलिए मैं हर बार जितनी हमारी कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, मैं जम्मू से भी करता हूं और उसके पैरेलल जो है वो कश्मीर से भी करता हूं। मेरे ध्यान में नहीं है कि आरएसएस के कुछ लोग आए हैं। मैं पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर, और आज बांडीपुरा सुबह हम लोग 6 बजे निकले थे, कार्यकर्ताओं से मिले और एक एग्जीबिशन की हम लोगों ने शुरुआत की है। कल भी मैं सारा दिन पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलता रहा। अगर कोई आपके ध्यान में है, कहाँ है, तो मैं जरूर मिलूं। भारतीय जनता पार्टी की नीचे इलेक्शन
कमेटी होती है वो तय करती है, पार्टी का कोर ग्रुप जो है वो मिलकर तय करता है और उसके बाद फाइनलाइजेशन जो होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा होती है। मैं तो चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में से किसी को भी, जब नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर एप्लीकेबल होता है और उसी के अंतर्गत ये मानकर चलिए कि आप लोग भी दुआ करिए, हो सकता है कहीं की भी लॉटरी जो है वो निकल सकती है, होगा जम्मू कश्मीर में से ही।